हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं। इसी क्रम में आज हम अभ्यास 32, ठीक है, एक्सरसाइज 32 इसमें देखेंगे। इसमें जो शब्द दिए गए हैं उन्हें बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, आप लोगों ने उसे प्रैक्टिस करना है रोजाना की भांति। कम से कम 20 बार आप लोगों ने उसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए, इसमें सारे शब्द मैं लिख चुका हूँ पहले ही। तो इसमें देखो, प्रत्येक में कहीं ना कहीं स्ट वाला, ठीक है, आ रहा है। देखो यहाँ पर ये शठ, फिर शठ, ठीक है, स्ट, ठीक है, यहाँ पर स्त आ रहा है, यहाँ पर भी स्त आ रहा है, यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ शठ आ रहा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ स्त आ रहा है, यहाँ आधा श थ, ठीक है। ऐसे यहाँ पर स्तंभ, ठीक है, यहाँ पर स्त स्त स्त, ठीक है। प्रत्येक में देखो मैं अंडरलाइन करता हूँ। अब यहाँ देखो जी, ये 3 हैं, यहाँ पर क्या है, रॉ भी आ रहा है उनके पश्चात, ठीक है। जैसे शास्त्र, पास्टर, लिस्टर, नस्तर, पस्तर, पुस्तक, पुस्तक में स्त है, ठीक है। तो ये सारे शब्द कैसे बनेंगे, सारे नियम हमने जान लिए हैं इसके, ठीक है। हम पूर्व में अभ्यास भी कर चुके हैं एक एक्सरसाइज को। मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ने वाला दिखाया था और आप लोगों ने उसको अभ्यास भी करना है, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ पढ़कर छोड़ नहीं देना है, आपने उसको पूरा प्रैक्टिस करना है। जितना मैंने बताया आपको उतना ही पूरा प्रैक्टिस करना है उसको, ठीक है। जो जो उसमें बदल सकते थे मैंने उनकी परिस्थिति बदल दी थी, अन्यथा जो भी नहीं बदले थे उन्हें आपने एज इट इज़ प्रैक्टिस करना था, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा उसको। अब देखते हैं, इसमें इन शब्दों को बनाकर देखते हैं, उसके पश्चात आपने इन्हें भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आज का सबसे पहला जो शब्द है हमारा, यह है अष्टक। देखो, स्ट आ रखा है, ओ है, ओ का तो हम स्वर प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्ट आ रखा है तो क, मेन क्या है इसमें, क। हमने क लिया तो हम कैसे लेंगे, ये स्ट लिखा, इसमें क में, ठीक है, ये लग गया अ, ये हो गया अष्टक, ठीक है। अष्टक ये हो गया, तो अष्टक का ही हम अष्टका बना लेते हैं एक बार। ये स्ट क आ, अष्टका, इसमें दोनों तरफ स्वर लगेगा, अ स्ट क आ, अष्टका, ठीक है। ये अष्टक अष्टका। अब ऐसे आप लोग समझ गए होंगे, काफी आसान है। अष्टमी, ये अष्टमी, ये अष्टमी, अष्टमी, ठीक है। ऐसे अष्टांग, देखो अंग आ रहा है, अंग, अंग मतलब ये वाला ngौ यहाँ पर आप प्रयोग में लाएंगे, ठीक है। क ख ग घ ngौ वाला ngौ आप प्रयोग में लाएंगे तो क्या लिखोगे, इसको अष्टांग ऐसे लिखोगे, अष्टांग, बस इतना आपने लिखना है, ठीक है। इसको अष्टांग बीच में काट देंगे, अष्टंग, अष्टांग, ठीक है। ऐसी अष्टमूर्ति, देखो तो मौ से आप शुरू करेंगे, ठीक है। अष्टमूर्ति, मूर्ति, मूर्ति, ठीक है। अष्टमूर्ति इस तरह से आ जाएगा। अष्ट का मैं आपको बता चुका हूं। फिर देखो षटपदा, तो षट भी क्या है, अष्ट ही तो है ना, मतलब और नहीं है, लेकिन षट आधा 100 हो या पूरा 100 हो, ठीक है। यहाँ पर षट है तो हम कैसे लिखेंगे, षटपदा। देखो यह है षटपदा, षटपदा, ये अष्ट वाला आ गया ना, अष्ट, षटपदा। ऐसे ही षटकर्म, ये देखो षट, ष्ट वाला आ गया ना, षट कर्म, षटकर्म, ठीक है। फिर देखो अष्टभुजा, ये आपको समझ में आ गया पूरा, ये वाली लाइन। फिर से देख लीजिए एक बार इस पंक्ति को। अष्ट सब में क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ तक का ओ, यहाँ पर कहीं ना कहीं पहले मात्रा, जो पहला जो यहाँ पर है स्वर है, तो स्वर आपने प्रत्येक में स्वर का प्रयोग करना है, ठीक है। फिर है ष्ट, 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 सब में ष्ट है तो आपने ष्ट लगाना है लगभग सभी में। फिर एक क, यहाँ पर मौ, ठीक है। यहाँ पर अष्टांग है, अष्टमूर्ति, अष्टका, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद है षटपदा, षटकर्म, ठीक है। अब देखो अष्टभुजा, ये हो जाएगा अष्टभुजा, अष्टभुजा, ठीक है। भ उजा भुजा, अष्टभुजा, ठीक है। अष्ट धातु कैसे आएगा, अष्ट धातु इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अष्ट धातु। फिर अष्टभाग कैसे आएगा, ये हो जाएगा अष्टभाग। देखो अष्टभाग, अष्टभाग, ठीक है। यहाँ पर आपने कुछ और चीज प्रयोग में नहीं करना है, तो आप आ की मात्रा लगा सकते हैं यदि चाहें तो, ठीक है, आप अपने पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से। फिर देखो दुरुस्त,
रुस्त, ठीक है, दुरुस्त इस तरह से है, दुरुस्त। देखो कई लोग ऐसे होंगे जिनकी किताब खत्म हो चुकी होगी, हो सकता है वो इन आउटलाइन को देख रहे हो, है ना, तो उन लोगों ने ये आउटलाइन प्रैक्टिस नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये अभी हम नियम जान रहे हैं, नियमों के हिसाब से सीख रहे हैं। आपको दुरुस्त दूसरे तरीके से पता है, ठीक है, अर्थाक्षर प्रयोग में लाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोगों ने इसको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है। सिर्फ आप अगर यदि आप देखना चाहते हैं, अपना रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप नियम देख लीजिए और नियमों को प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है। नियमों के अनुसार आप शब्द प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सदैव ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा दुरुस्त। फिर है वस्तु, देखिए वस्तु, ये है वस्तु, वस्तु वस्तु, ठीक है। फिर परास्त, ये देखिए परास्त। फिर है षटकोण, षटकोण, ठीक है, षटकोण इस तरह से हो जाएगा। सब में आपने देखो जहां जहां भी सौ आ रहा, हम सौ प्रयोग कर रहे हैं बस। स्त के लिए जो हमने एक सर्कल पढ़ा है, हम उसको प्रयोग में ला रहे हैं। देखिए अष्ट था, ष्ट था तो हमने अ लिखा, मतलब भुजा लिखा, भुजा में हमने अष्ट लगा दिया था, ठीक है, उसमें अ की मात्रा लगा दी, अष्टभुजा हो गया। ऐसे ही अष्ट धातु, ऐसे ही अष्ट भाग, ठीक है, ऐसे दुरुस्त लाइन काट के, क्योंकि ऊ की मात्रा वस्तु, ठीक है, वस्तु सिंपल लाइन पर। परास्त देखो, परा रॉ कौन सा है यहाँ पर, रॉ जिसमें हम ऊर्ध्वगामी रॉ लिखते हैं, ठीक है, ऐसे ही षटकोण, ठीक है। अब देखो हस्त, काफ़ी आसान है। हस्त मैंने ह लिखा ऊपर की ओर, स्त लगा दिया, हस्त, ठीक है। ऐसी हस्तिनी हो जाएगा, तो हस्थनी, हस्थिनी, बहुत आसान है। देखो हस्थिनी, हस्त यहीं से हमने नी जोड़ दिया इसमें, हस्थिनी, ठीक है। अब जो अगला शब्द है यहाँ पर स्त भी है और अम्ब भी है। देखिए अम्ब, स्तंभ हो रहा है ना, अगर आप ओल हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा। तो स्तंभ के लिए हमने एक नियम पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, अम्ब इम्प इम्प। जब हम वर्णमाला सीख रहे थे उसके पश्चात हमने अधोगामी ऊर्ध्वगामी से पहले एक इम्ब इम्प अम्ब वाला सीखा था, तो वही नियम यहाँ पर आ जाएगा। अम्ब इम्प इम्प के लिए क्या करते हैं, मौ को बीच से काट देते हैं, ठीक है। मौ हम बिना काटे लिखते हैं लाइन पर, और मौ को बीच से काटने के पश्चात क्या हो जाता है, वो अम्ब इम्प या अम्ब, ठीक है, इम्प वगैरह जो भी है। तो क्या हो जाएगा, देखो स्तंबोल, ये हो जाएगा। देखो स्तंभ ओ ल, स्तंबोल, ये हो जाएगा। सत, देखो स्त का यहाँ पर आ गया, ठीक है, सर्कल आ गया। फिर अम्ब हो गया, ओ की मात्रा लगी, और लो स्तंबोल, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर है देखो तस्तरी, तस्तरी, यहीं से हो जाएगा तस्तरी, तस्तरी, काफ़ी आसान है, ठीक है। ऐसी जस्त हो जाएगा, लाइन पर आ जाएगा, जस्त, जस्त हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी आसान है और समझाने की आवश्यकता नहीं है आपको। पुस्तक, ये देखिए पुस्तक, कितना आसान है पुस्तक लिखना भी, है ना। पुस्तक, पुस्तक, यहाँ पर आप चाहें तो ऊ लगा सकते हैं, लेकिन लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो पढ़ जाएंगे आप ऐसे भी पुस्तक को, पुस्तक। फिर अब देखिए ये हो जाएंगे हमारे जितने भी अभी तक हमने शब्द प्रैक्टिस किए हैं, सब क्या हैं, स्त इस्त या सौ और तो थ ट ठ दोनों वर्गों से संबंधित जितने भी शब्द बन सकते थे हमने इसमें प्रैक्टिस कर लिए हैं। और भी कई शब्द बन सकते हैं, जैसे स्पष्ट होता है, और भी कई सारे होते हैं, ठीक है। स्थिति, स्थिर, जहाँ आपको आधा सौ थ या ट वर्ग का कोई भी चीज़ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये इतने शब्द हमने यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिए। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पर इस्त इस्त के साथ रॉ भी आता है। नियम पढ़ा था हमने, पहला नियम क्या था, इस्त इस्त वाला, ठीक है, जहाँ पर आ की मात्रा आएगी वहाँ पर प्रयोग नहीं करना है, जो कि अंत में, ठीक है। फिर दूसरा नियम हमने एक और पढ़ा था, जहाँ पर इस्त के बाद रॉ आता है, हम क्या करते हैं, उसको दुगना कर देते हैं। ये हमने पढ़ा था ना, आप लोगों को याद होगा। यदि नहीं भी है तो अभी रिवाइज करेंगे, आपको तुरंत याद आने वाला है, ठीक है। तो हमने उसको पढ़ा था, यही पढ़ा था कि यदि कहीं पर इस्त के बाद रॉ आता है तो उसको जो इस्त का सर्कल है उसको दुगना बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बड़ा कैसे करना है आप लोगों को। काफ़ी आसान है, देखिए ये भी काफ़ी आसान होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको बस वर्णों की दिशा और शब्द बनाना आना चाहिए। नियम प्रयोग करना बहुत आसान होता है। शॉर्ट हैंड जब हम सीखते हैं तो हमें नियम प्रयोग करना काफ़ी आसान होता है। क्यों? क्योंकि आपको अगर वर्णों की दिशा पता है, आपको शब्द निर्माण अच्छे से आता है, तो फिर आपको नियम प्रयोग करने में दिक्कत नहीं होती है। क्यों? अब देखिए यहाँ पर आपने प लिखा, ल लिखा, स्तर,
दुगना कर दो उसको, ठीक है, पलस्तर, पल, ठीक है, पल, ये लिखा पलस्तर, बड़े रूप में यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से पलस्तर, ठीक है। ऐसे अब देखो नस्तर, आपको 9 अगर आता है तो आपने उसमें स्तर लिखना, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए 9 लिखा मैंने, स्तर, नस्तर। आप चाहें तो इसको और बड़ा कर सकते हैं यहाँ तक का, लेकिन इतना बड़ा भी इनफ है आप लोगों के लिए, ठीक है, सीखने की दृष्टि से। नस्तर। ऐसे ही शास्त्र, देखिए शास्त्र, शास्त्र जैसे आप यहाँ पर लिखोगे सदैव वैसे ही शास्त्र लिखा जाने वाला है। पलस्तर सदैव वैसे ही लिखा जाने वाला है। शॉर्ट हो सकता है, लॉ का एक अंकुश आएगा आगे, हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ना हमें कंफ्यूज ज़्यादा कर देती हैं, तो इसलिए हम इन चीज़ों को अभी इतना ही प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। शास्त्र, देखिए ये सा लिखा मैंने, स्त्र, शास्त्र, ठीक है, सा लिखा, लाइन के ऊपर सा है, ठीक है, शास्त्र। अब है पास्टर, देखिए ये मैंने पा लिखा, स्टर, पास्टर, ठीक है। अब लिस्टर, देखिए ये मैंने ली लिखा, स्टर। बस सिंपल, हमने दुगना कर दिया उसको। ये हम छोटे बना रहे थे, देखिए स्तंबोल, हस्तिनी, हस्त, जस्त, यहाँ छोटा बना, देखो जैसे ही पलस्तरा यहाँ से हमने इनको दुगना करना शुरू कर दिया। बस यही तो अंतर है, दोनों में यही अंतर है, आपको यही समझना है, यही आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये है अभ्यास 32, जिसे आप लोगों ने आज पूरा कम से कम 20 बार लिखना है, 20 बार। देखिए आप लोग, सबसे पहली बात, जो भी बिगनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग भी ऑनलाइन इस चैनल के माध्यम से स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं, आप लोग कुछ चीज़ें क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्लियर क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आप सिर्फ और सिर्फ स्टेनो की नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे और स्टेनो की पेंसिल से ही लिखेंगे। अन्य पेंसिल आप यूज नहीं करेंगे, ना पेन यूज करेंगे, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ पेंसिल यूज करनी है। स्टेनो की अलग से पेंसिल आती है इस तरह की, ठीक है, ये पेंसिल आती है, और स्टेनो की डायरी सभी को पता है। और दूसरी, स्टेनो की डायरी में आप सिर्फ एक साइड ही लिखोगे पहले, जब एक साइड डायरी पूरी भर जाएगी तब आप उसको दूसरी साइड लिखना शुरू करोगे, ठीक है। ये मैं आपको एक वीडियो में बता भी चुका हूँ पहले, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। दूसरे पेज में आप जब अगर दोनों साइड लिखते हैं ना, तो लिखना बहुत मुश्किल होता है, स्पीड नहीं बढ़ती कभी ऐसे, ठीक है, बाद में आपको काफ़ी दिक्कत आ जाएंगे। तो वन साइड आप लिखेंगे, स्टेनो की पेंसिल का प्रयोग कीजिए। तीसरा, जितना मैं आपको बोलता हूँ होमवर्क पर डे कीजिए, रोजाना आपको उतना होमवर्क करना ही करना है, ठीक है। आपको अदर यदि आपको जल्दी परिणाम चाहिए, बहुत अच्छा परिणाम चाहिए, ठीक है, तो आपको उतना प्रैक्टिस करना है जितना मैं बोलता हूँ। और सारे नियम आपको बिल्कुल याद रखने, प्रैक्टिस करने, साथ ही साथ कुछ यदि आपको अतिरिक्त समय मिल सकता है तो आप पुराने अध्यायों को, पुराने अभ्यासों को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ें तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। चौथा, जो भी स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं जिसके पास बुक नहीं है, उन्हें क्या करना है, इन्हें जो ये हिंदी में लिखे हुए हैं ना, इन्हें एक अलग से रफ कॉपी में उतार लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके काम आएगा। आपके पास किताब नहीं है, आप इनको उतार के अलग से रख लीजिए, ठीक है। आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे वहाँ से देख लीजिए, एक रफ कॉपी बनाइए और उसमें उतारिए उन सभी को। सारे अभ्यास जितने भी पहले से हैं आप लोग उन्हें उतारिए और उन्हें भी अभ्यास कीजिए कभी कभी, ठीक है। अपना रिवीजन कीजिए, उन्हें अभ्यास कीजिए। जो नए नए नियम आ रहे हैं उन पर उनको प्रयोग कीजिए, तो आपके लिए इसके लिए काम आने वाला है। आप स्टेनो की डायरी में अगर उसको लिखोगे तो फिर आप डायरी तो आपकी भर जाएगी, आप फेंक दोगे, है ना। डायरी आपकी भर गई, आपने रख दी साइड में, उसके पश्चात आपने उसको देखना है नहीं, क्योंकि आपके बिल्कुल भी काम की नहीं है। तो इसलिए अगर आप अलग से लिखते हैं तो आपके कहीं ना कहीं आपके पास से लिखित रूप में रहते हैं, ठीक है। लिखित रूप में रहेंगे तो आप कभी भी इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे नियम आपने फॉलो करने हैं। बाकी जितना मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ आपने रोजाना करना है। रोजाना आपने होमवर्क अपना निपटाना ही निपटाना है, कैसे ही भी करें, ठीक है। इंटरेस्ट लीजिए। अब तो वैसे भी स्टेनोग्राफी देखो, जहाँ से स्वर हमारे खत्म हुए, द्विस्वर हमारे खत्म हुए, वहाँ से काफ़ी रोचक चीज़ें शुरू होने लग गई। रोजाना हमें नए नए नियम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और नियम भी इतने आसान, मतलब काफ़ी आसानी से हम स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं, ठीक है। अब जो लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना, उन्हें बड़ा मज़ा आने वाला है। बहुत ही आसान आपके लिए स्टेनोग्राफी होने वाली है, ठीक है। तो स्टेनोग्राफी बिल्कुल भी भयानक चीज़, डरावनी चीज़ नहीं है, ऐसी नहीं है कि जो नहीं सीखी जा सकती है। आप लोग सीख सकते हैं, बस आपको क्या चाहिए, निरंतरता। निरंतरता आपके अंदर होनी चाहिए। आप लगातार वीडियो देखिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए और रोजाना का काम रोजाना निपटाइए, ठीक है। यकीन मानिए आप बहुत जल्दी स्टेनोग्राफी सीख जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए।
ये सारे अब जो जितना भी आज मैंने बताया इस अभ्यास को आप पूरा 20 बार प्रैक्टिस करेंगे आज, ठीक है। यदि इसमें कोई कन्फ्यूजन होता है आपको तो व्हाट्सअप नंबर आप लोग जानते ही हैं 9997489019, ठीक है, 9997489019। तो इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग पूछ सकते हैं यदि आपको कोई भी डाउट है, निसंकोच पूछिए, ठीक है। आपको बिल्कुल भी इसमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोगों के पास किताब नहीं है तो आप मुझसे अभ्यास मांग सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी चीज़ें या व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपको जो भी चीज़ें उपलब्ध कराऊंगा, सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। आप लोग निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मुझसे चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। किसी को शब्द चिन्ह चाहिए, मैं आपको शब्द चिन्ह भी उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। हाँ, ज़रूर विलम्ब हो सकता है क्योंकि मुझे ऑफिस वगैरह भी रहना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो कभी मैं मैसेज देखता हूँ, कभी नहीं देख सकता हूँ, हो सकता है एक आध दिन बाद देखूँ। तो आप लोगों को उसमें घबराना नहीं है, मैं आपके मैसेज अवश्य देखूँगा, ठीक है। और आपको आपके द्वारा जो चीज़ चाहिए गई है उसको अवश्य उपलब्ध कराऊँगा। तो आप लोग बिल्कुल निसंकोच संपर्क कर सकते हैं, इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला अभ्यास हम देखेंगे अब अभ्यास 33, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अभ्यास 33। बस आप लोग तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।